विज्ञान भैरव तंत्र की इस सीरीज़ में वॉल्यूम 1 के दूसरे डिस्कोर्स में ओशो कहते हैं, पारंपरिक योग और तंत्र में क्या अंतर है? क्या वे एक ही हैं? तंत्र और योग मूल रूप से भिन्न हैं। दोनों का लक्ष्य एक ही है, हालांकि उनके मार्ग न केवल भिन्न हैं बल्कि विपरीत हैं। इसलिए इसे स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है। योग प्रक्रिया एक कार्यप्रणाली भी है, योग एक तकनीक भी है। तंत्र की तरह योग दर्शन नहीं, योग क्रिया, विधि और तकनीक पर निर्भर करता है। करने से भी योग में लीन हुआ जा सकता है, लेकिन प्रक्रिया अलग है। योग में संघर्ष करना पड़ता है, यह योद्धा का मार्ग है। तंत्र के मार्ग में बिल्कुल भी संघर्ष नहीं करना पड़ता, बल्कि इसके विपरीत लीन होना पड़ता है, लेकिन जागरूकता के साथ। योग के साथ दमन है, लेकिन तंत्र के साथ ऐसा नहीं है। तंत्र जागरूकता के साथ लीन होना है। तंत्र कहता है आप जो भी हैं, परम सत्ता उसके विपरीत नहीं है। यह एक विकास है। आप परम सत्ता तक विकसित हो सकते हैं। आप और वास्तविकता के बीच कोई विरोध नहीं है, आप इसका हिस्सा हैं। इसलिए किसी संघर्ष, किसी टकराव, किसी विरोध की आवश्यकता नहीं है। आपको प्रकृति का उपयोग करना होगा। आपको अपने भीतर जो कुछ भी है उसका उपयोग करके उससे परे जाना होगा। योग में आपको उससे परे जाने के लिए स्वयं से संघर्ष करना पड़ता है। योग में संसार और मोक्ष, मुक्ति, आप जैसे हैं और आप जैसे हो सकते हैं, दो विपरीत बातें हैं। अपने भीतर के स्वरूप को दबाएं, उससे लड़ें, उसे विलीन कर दें, ताकि आप अपने भीतर के स्वरूप को प्राप्त कर सकें। योग में उससे परे जाना एक मृत्यु है। अपने वास्तविक स्वरूप के जन्म के लिए आपको मरना होगा। तंत्र की दृष्टि में योग एक गहरा आत्महत्या है। आपको अपने स्वाभाविक स्वरूप को मारना होगा, अपने शरीर को, अपनी सहज प्रवृत्तियों को, अपनी इच्छाओं को, सब कुछ। तंत्र कहता है कि स्वयं को वैसे ही स्वीकार करो जैसे तुम हो। यह एक गहरी स्वीकृति है। अपने और वास्तविकता के बीच, संसार और निर्वाण के बीच कोई अंतर ना पैदा करो, कोई अंतर पैदा ना करो। तंत्र के लिए अंतर नहीं, मृत्यु की आवश्यकता नहीं है। आपके पुनर्जन्म के लिए मृत्यु की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक पारगमन की आवश्यकता है। इस पारगमन के लिए स्वयं का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, कामुकता मौजूद है, मूलभूत ऊर्जा, वह मूलभूत ऊर्जा जिसके साथ आप जन्म लेते हैं। आपके अस्तित्व और शरीर की मूलभूत कोशिकाएं कामुक होती हैं, इसलिए मानव मन कामुकता के इर्द गिर्द घूमता है। योग के लिए आपको इस ऊर्जा से लड़ना होगा। संघर्ष के माध्यम से आप अपने भीतर एक अलग केंद्र का निर्माण करते हैं। जितना अधिक आप संघर्ष करते हैं, उतना ही आप उस अलग केंद्र में समाहित हो जाते हैं। तब कामुकता आपका केंद्र नहीं रहती। कामुकता से लड़ना निश्चित रूप से, सचेत रूप से आपके भीतर अस्तित्व का एक नया केंद्र उत्पन्न कर देता है, एक नया स्वरूप उत्पन्न होगा। जब कामुकता आपकी ऊर्जा नहीं रहेगी, आप कामुकता से लड़ते हुए अपनी ऊर्जा का निर्माण करेंगे। एक अलग ऊर्जा अस्तित्व में आएगी और अस्तित्व का एक अलग केंद्र बनेगा। तंत्र के लिए आपको कामुकता की ऊर्जा का उपयोग करना होगा। इससे लड़े नहीं, इसे रूपांतरित करें। शत्रुता की भावना ना रखें,
इसके प्रति मित्र भाव रखें। यह आपकी ही ऊर्जा है, यह बुरी नहीं है, यह हानिकारक नहीं है, यह ऊर्जा स्वाभाविक है। इसका उपयोग आपके लिए भी किया जा सकता है, आपके विरुद्ध भी। आप इसे अवरोध, बाधा या सीढ़ी बना सकते हैं। इसका उपयोग किया जा सकता है। सही उपयोग करने पर यह मित्र बन जाती है, गलत उपयोग करने पर यह शत्रु बन जाती है। लेकिन यह ना तो मित्र है और ना ही शत्रु। ऊर्जा स्वाभाविक है। जब सामान्य मनुष्य कामुकता का उपयोग करता है तो वह शत्रु बन जाती है और उसे नष्ट कर देती है। वह इसमें विलीन हो जाता है। योग इसके विपरीत दृष्टिकोण रखता है, सामान्य मन के विपरीत। सामान्य मन अपनी इच्छाओं से नष्ट हो रहा है, इसलिए योग कहता है कि इच्छा करना छोड़ दो, इच्छा रहित हो जाओ, इच्छा से लड़ो और अपने भीतर एक ऐसी समाधि बनाओ जो इच्छा रहित हो। तंत्र कहता है कि इच्छा के प्रति सजग रहो, उससे कोई संघर्ष न करो। पूरी चेतना के साथ इच्छा में विलीन हो जाओ, और जब तुम पूरी चेतना के साथ इच्छा में विलीन हो जाते हो तो तुम उससे ऊपर उठ जाते हो। तुम उसमें हो और फिर भी उसमें नहीं हो। आप इससे गुजरते तो हैं, लेकिन फिर भी एक बाहरी व्यक्ति ही बने रहते हैं। योग इतना आकर्षक इसलिए लगता है क्योंकि योग सामान्य मन के बिल्कुल विपरीत है। इसलिए सामान्य मन योग की भाषा समझ सकता है। आप जानते हैं कि कैसे कामुकता आपको नष्ट कर रही है, कैसे इसने आपको बर्बाद कर दिया है, कैसे आप एक गुलाम, एक कठपुतली की तरह इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। यह आप अपने अनुभव से जानते हैं। इसलिए जब योग कहता है कि इससे लड़ो तो आप तुरंत इसकी भाषा समझ सकते हैं। यही योग का आकर्षण है, इसका सहज आकर्षण। तंत्र इतना सहज आकर्षक नहीं हो सकता, यह कठिन लगता है। कामुकता से अभिभूत हुए बिना उसमें कैसे प्रवेश करें? यौन क्रिया में सचेत रूप से पूरी जागरूकता के साथ कैसे रहें? सामान्य मन भयभीत हो जाता है, यह खतरनाक लगता है। ऐसा नहीं है कि यह वास्तव में खतरनाक है। कामुकता के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं वही आपके लिए खतरा पैदा करता है। आप खुद को जानते हैं, आप जानते हैं कि आप खुद को कैसे धोखा दे सकते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपका मन धूर्त है। आप कामुकता में हर चीज़ में डूब सकते हैं और खुद को यह धोखा दे सकते हैं कि आप पूरी जागरूकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आपको खतरा महसूस होता है। खतरा तंत्र में नहीं, खतरा आप में है। और योग का आकर्षण आपकी वजह से है, आपके साधारण मन की वजह से, आपके दबे हुए कामुक इच्छाओं से ग्रस्त मन की वजह से। क्योंकि साधारण मन यौन संबंध के प्रति स्वस्थ नहीं है, इसलिए योग आकर्षक लगता है। बेहतर मानवता के साथ स्वस्थ यौन संबंध के साथ स्वाभाविक सामान्य स्थिति अलग होती है। हम सामान्य और स्वाभाविक नहीं हैं, हम पूरी तरह से असामान्य हैं, अस्वस्थ हैं, सचमुच पागल हैं। लेकिन क्योंकि हर कोई हमारे जैसा है, इसलिए हम इसे कभी महसूस नहीं करते। पागलपन इतना सामान्य हो गया है कि पागल ना होना असामान्य लग सकता है। हमारे बीच बुद्ध भी असामान्य है, यीशु भी असामान्य है। वे हमारे अपने नहीं हैं। यह सामान्य होना ही एक बीमारी है। इसी सामान्य मानसिकता ने योग को आकर्षक बनाया है। यदि आप यौन संबंध को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करते हैं,
बिना किसी दर्शन के, बिना किसी पक्ष या विपक्ष के। यदि आप यौन संबंध को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे आप अपने हाथों, अपनी आँखों को, यदि इसी पूरी तरह से एक प्राकृतिक चीज़ के रूप में स्वीकार किया जाता है तो तंत्र आकर्षक लगेगा और तभी तंत्र कई लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है। लेकिन तंत्र का युग आ रहा है। देर सवेर तंत्र पहली बार जनमानस में फैलेगा, क्योंकि पहली बार समय आ गया है यौन संबंध को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करने का समय आ गया है। संभव के लिए प्रसार पश्चिम से हो। संभव है कि यह प्रसार पश्चिम से हो, क्योंकि फ्रॉयड, जंग, रीच ने इसकी पृष्ठभूमि तैयार की है। वे तंत्र के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने तंत्र के विकास के लिए आधार तैयार किया है। पश्चिमी मनोविज्ञान इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि मनुष्य की मूल बीमारी कहीं ना कहीं यौन संबंधों से जुड़ी है। मनुष्य का मूल पागलपन यौन उन्मुख है। इसलिए जब तक यह यौन अभिविन्यास समाप्त नहीं हो जाता, मनुष्य स्वाभाविक सामान्य नहीं हो सकता। मनुष्य केवल यौन संबंध के प्रति अपने दृष्टिकोण के कारण ही गलत रास्ते पर चला गया है। किसी दृष्टिकोण की आवश्यकता नहीं, तभी आप स्वाभाविक होते हैं। आपकी आँखों के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है? क्या वे बुरी हैं या दिव्य? क्या आप अपनी आँखों के पक्ष में हैं या विरोध में? कोई दृष्टिकोण नहीं है, इसलिए आपकी आँखें सामान्य हैं। कोई दृष्टिकोण अपनाए, सोचिए कि आँखें बुरी हैं, तब देखना मुश्किल हो जाएगा। तब देखना भी उसी समस्या का रूप ले लेगा जो यौन के संबंध में है। तब आप देखना चाहेंगे, आप इच्छा रखेंगे और देखने के लिए तड़पेंगे। लेकिन जब आप देखेंगे तो आपको अपराध बोध होगा। जब भी आप देखेंगे आपको अपराध बोध होगा कि आपने कुछ गलत किया, आपने पाप किया। आप अपने देखने के साधन को ही नष्ट करना चाहेंगे, आप अपनी आँखों को नष्ट करना चाहेंगे, और जितना अधिक आप उन्हें नष्ट करना चाहेंगे उतना ही अधिक आप आँखों पर केंद्रित हो जाएंगे। तब आप एक बहुत ही बेतुकी गतिविधि शुरू कर देंगे। आप अधिक से अधिक देखना चाहेंगे और साथ ही साथ आप अधिक से अधिक अपराध बोध महसूस करेंगे। यही बात यौन केंद्र के साथ हुई है। तंत्र कहता है आप जो भी हैं उसे स्वीकार करें। मूल बात यही है, पूर्ण स्वीकृति, और केवल पूर्ण स्वीकृति से ही आप विकास कर सकते हैं। फिर अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग करें। आप उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं? उन्हें स्वीकार करें, फिर पता लगाएं कि ये ऊर्जा क्या है, कामुकता क्या है, यह घटना क्या है। हम इससे परिचित नहीं हैं। हम कामुकता के बारे में बहुत कुछ जानते हैं जो दूसरों ने हमें सिखाया है। हमने शायद कामुकता का अनुभव ही नहीं किया है, लेकिन अपराध बोध से भरे मन से, दमनकारी रवैये से, जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, बोझ से मुक्त होने के लिए कुछ करना होगा। कामुकता प्रेमपूर्ण क्रिया नहीं है। आप इसमें आनंदित नहीं होते, लेकिन आप इसे छोड़ भी नहीं सकते। जितना अधिक आप इसे छोड़ने का प्रयास करते हैं उतना ही यह आकर्षक हो जाता है। जितना अधिक आप इसे नकारना चाहते हैं उतना ही यह आपको आकर्षित करता है। आप इसे नकार नहीं सकते, लेकिन नकारने, नष्ट करने या यह रवैया उस मन, उस चेतना, उस संवेदनशीलता को ही नष्ट कर देता है जो इसे समझ सकती है। इसलिए कामुकता बिना संवेदनशीलता के चलती रहती है। आप इसे समझ नहीं सकते। केवल गहरी संवेदनशीलता ही किसी भी चीज़ को समझ सकती है। केवल एक गहरी भावना, उसमें गहराई से उतरना ही किसी भी चीज़ को समझ सकता है। आप कामुकता को तभी समझ सकते हैं
जब आप उसमें उसी तरह उतरे जैसे एक कवि